भैया, एक सज्जन हमको कथा में मिले और वो हमसे कहने लगे कि महाराज ये बतलाओ कि श्री कृष्ण को आप भगवान मानते हो। तो हमने कहा भैया मानना क्या है, वो तो भगवान हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज इनके जो कृत्य हैं वो भगवान से मेल खाते हैं। तो हमने कहा क्या भैया? तो उन्होंने कहा जैसे कि चीर चुराना, माखन चुराना इत्यादि इत्यादि बहुत से चोरी के कर्म उन्होंने बतलाए। ग्वाल बालों के साथ उनके जूठन को खाना। तो हमने कहा है भैया एक बात बताओ, एक काम करो कि कल आप चले जाना और किसी मिठाई की दुकान से 4 लड्डू या कि नहाते हुए किसी माता का वस्त्र चीर लेके भागना। तो इन कृत्यों से श्री कृष्ण की तो बनी थी भागवत, और तुम्हारे पीछे इतने लोग पड़ जाएंगे कि यही कहेंगे कि भाग मत, और तुमको पकड़कर कहाँ ले जाएंगे? जहाँ असली भागवत बनती है। वो असली भागवत कहाँ बनती है महाराज? आप लोग समझ ही गए होंगे कि जेल में। वहाँ पुलिस आपकी अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। और इसी क्रम में अगर आगे देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि 16,108 रानियाँ रखे हुए थे। यही बात देवऋषि नारद ने भी एक बार कही कि महाराज आपके पास तो 16,108 रानियाँ हैं और मेरे पास कोई नहीं है, तो हमको भी कुछ दे दो। भगवान ने कहा कि हे नारद, जाओ जिस भवन में आपको मैं ना मिलूं उस रानी को आप लेके चले जाओ। अब नारद बेचारे 16,108 भवन में ताकते झांकते सुबह से शाम तक परेशान हो गए। कोई जगह खाली ही नहीं थी। इसी क्रम में लोग रासलीला पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं महाराज। तो जिस रासलीला में कामारी शिव गोपी बन के पधारे हों, वहाँ भला काम की क्या मजाल कि उसको छू सके। तो कहने का आश्रय इतना था कि किसी भी बात पे कुतर्क लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए महाराज। अगर और आगे जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जय जय श्री कृष्ण।